जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल चौधरी न्यूज़ सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2022 के लिए 8/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी 2022 के लिए 8/12/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसका एनालिसिस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो पेपर आया था मैथ का वो हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व देखेंगे। उसका छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 5-5 क्वेश्चन का, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 30, 43 और 51 शेष बचते हैं। आप लोग यही काम करते हैं, इसको सीरियल वाइज पढ़ते जाते हैं, समझते नहीं है। पहले इसको समझिए। वह कौन सी संख्या है जिसे 39 से भाग देने पे 30 शेष बचे, 52 से भाग देने पे 43 शेष बचे, 60 से भाग देने पे 51 शेष बचे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया हो तो पहले 39 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा है, 30, उसको घटा लीजिए। ठीक, कितना आया, 9। फिर आगे भी यही करिए। 52 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा है, 43। आप लोगों को दिख नहीं रहा था, रुकिए मैं दिखा रहा हूं अभी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 52 से भाग 52 से भाग देने पे शेष कितना बचा, 43। 43 और 52 घटाएंगे, 52 में से 43 कितना हो जाए, 9। समान शेष बच रहा है इसमें। और 60 से भाग देने पे कितना बच रहा है, 60 से भाग देने पे 51 शेष बच रहा है। इसको घटाइए, कितना बचेगा, 9, यानी समान शेष बच रहा है। चलिए अब वह संख्या हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या है। पहले संख्या देखने के लिए हम लोग दिए गए 39 और 52 जिससे भाग दिया जा रहा है उसका लसर लेंगे हम लोग। तो 39, 52 और 60 का लसर लेंगे तो पहले हम लोग 13 से काट लेते हैं। 13 तिया 39, 13 चौक को 52। अब 60 नहीं कटेगा तो 60 उतार देंगे, ठीक है। अब काट लेते हैं हम लोग, 4 से काट देते हैं, ठीक। 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, ये 15 बार में चला जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या काट लें, 5 से काट देते हैं। 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार में। अब 3 से काटेंगे, हमारा 3 से काटेंगे हम लोग तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा, यानी 1 1 1, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15 चौक को 60, यानी 60 गुणे 13, 60 गुणे 13 कितना हो गया, 13 छक 78, 780। अब 780 क्या करना है, ठीक है। अब 780 आपका उत्तर नहीं है। अब ये जो 9 आया है शेष, इनसे घटाने पे जो बचा है 9, वही इसमें से घटा देंगे, ठीक। इसमें से घटा दिए, कितना आ गया, 771। ये आपका क्या होगा आंसर, 771, यानी चौथा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है। पहले एक तो आप लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको घटाना है कि जोड़ना है। अगर देखो, पहले देख लो, यहाँ 780 है, अगर 9 जोड़ते हो तो 789 हो जाएगा, 789 हो जाएगा। अगर 789 अगर 9 जोड़ दे रहे हो 789 हो जा रहा है, तो 39 और 52 60 से भाग दोगे तो 780 तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 9। तो 9 तो हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो 9 जब हम घटाएंगे तब जब 39 से भाग देंगे तब जाकर हमारा 30 शेष बचेगा, 52 से भाग देंगे तब 43 बचेगा, 60 से भाग देंगे तब जाके 51 बचेगा। ये कॉमन सेंस अपना दिमाग लगाना चाहिए, जोड़ना है कि घटाना है, ठीक। ये बिल्कुल आप लोग दिमाग खोल के क्वेश्चन लगाया करिए, ठीक। चलिए और देखिए इसमें एक और पूछता है। चलिए जब सॉल्व करेंगे मैथ का सीरियल से क्वेश्चन तो उसमें बताएंगे, बट इसमें आ ही गया तो बता दे रहे हैं। 39, 52, 60 से भाग देने में समान शेष बचता है। कभी कभी ये कहता है कि 2 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, इतने से भाग देने पे 3 शेष बच रहा है, तो उसमें क्या करना है, इसका लॉसर लेके उसको जोड़ देना है, ठीक ना। अगर लगभग 2, 3, 4 संख्याओं से अगर भाग देने पे 3 शेष बच रहा है, समान शेष बच रहा है, तो उसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना। हम लोग 3 संख्याओं का अनुपात
2:3:5 है तथा घनों का योग 34,560 है। तो दूसरी संख्या पूछा है, हैं? पहली संख्या क्या होगी, ये होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, ये होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, ये होगी। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए, क्या कहा है, उनके घनों का योग। घनों का योग यानी इसको मान लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना दिया है, 34,560। इसको घन कर लीजिए, इसको घन कर लीजिए, ठीक। घनों का योग पूछा है, ज़्यादा लांग बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि एक बार क्वेश्चन लिखिए उसके बाद घन बनाए, ठीक ना। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इसको समझ जाएंगे, ठीक। तो इसको घनों का योग पूछा है यानी 34,560, ठीक। तो इसका घन करोगे क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8x पे क्यूब प्लस 27x पे क्यूब प्लस 125 x पे क्यूब बराबर कितना दिया है, 34,560, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 27 125 125 दूना 50 52 8 60 160 x पे 3 होगा, ठीक। 160 x पे 3 बराबर कितना दिया है, सॉरी 34,560। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 160 इधर ले जाएंगे, इसके नीचे 160 काट दीजिए, 16 दूना 32 16 इक्यानवे 16 और 16 छक्का 96 यानी 216 बार गया, ठीक। अब x पे 3 बराबर कितना आ गया, 216। यहाँ से 3 हटाइएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक। तो x का मान कितना हो जाएगा, किसका घन है, 6 का। तो x बराबर 6 आ गया। और संख्या क्या दिया है आपको, संख्या क्या दिया है, 2:3:5। तो दूसरी संख्या हमको जानना है, यानी 2x माने थे ना, 2x 3x 2x 5x। तो हम यहाँ पे x का मान रख देंगे 6 गुणे 3 36 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आया समझ में। दी गई संख्या यानी 2x का घनों का योग पूछा है, यानी 2x पे 3 कर देंगे, यानी इसका घन ले लेंगे, इसका घन ले लेंगे, इसका घन ले लेंगे, ठीक। इसको जोड़ के एक x का मान निकाल लेंगे, x का मान उन अनुपात वाले संख्या में रख देंगे। आपका दूसरा अनुपात 6 का 18, पहला अनुपात 6 दूना 12 और तीसरा 30 आ जाएगा, 6 5 30 18 12। अब आपको कोई भी पूछे आप दे सकते हैं जवाब। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम और भी तरीके से समझाएंगे, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी ने, पहले हम लोग क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। ये आपको आदत पड़ जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत खुद पड़ जाएगी। आप पहला ऑप्शन पहला ही पढ़ेंगे, पहला ही लाइन पढ़ेंगे, तभी आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। एक आदमी ने 48 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदे। 48, देखिए मिस्टेक है इसमें, 48 के 12, 48 में 12 के भाव, ठीक। 12 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदा और 48 में 8 के भाव से उन्हें बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए 48 में कितना खरीदा, 12। 48 में 12, अगर 12 का भाग देंगे तो 1 का निकल जाएगा ना, तो 12 भाग दीजिए, ये क्या आ गया, एक पेन का दाम आ गया 4 रुपये, यानी एक दाम का एक पेन मतलब खिलौने का दाम पड़ा 4 रुपये, ठीक। और बेच कितने में रहा है, 48 भागा 8, यानी एक खिलौना बेचने का दाम आ जाएगा 8 छक्का 48। फायदा कितने हो रहा है, 2 का, ठीक। 2 का फायदा हो रहा है। अब 4 पे 2 का फायदा कितना होता है, 4 पे 2 का फायदा गुणे 100 निकाल लीजिए, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो 25 चौका
100, 25 दूना 50%। यही आपका आंसर है। मात्र 20 सेकेंड में आप हल कर सकते हैं इसको। बताने में हमको इतना समय लग रहा है, लेकिन हमको सॉल्व करना रहता तो हम कुछ नहीं, पेन तक नहीं चलाते, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हम लोग। एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट ₹7200 में प्रत्येक की दर से बेचे। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा तो दूसरे टीवी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। हैं, वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ यानी न लाभ हुआ न हानि हुआ, ठीक ना, बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए, यानी न उसे यह 7200 का 2 टीवी सेट बेचा, न उसे लाभ हुआ न हानि हुआ, ठीक ना। तो एक पे उसको 10% हानि पर बेचा है। ये बता दिया है क्वेश्चन कि 10% हानि, 10% हानि, हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगा देते, ठीक ना। 10% हानि, अगर 10 को फ्रैक्शन में बदलिए तो क्या होगा, 1/10। अब ये तो समझ में आएगा ना कि 10 है तो 10 का प्रतिशत का मतलब 100, एक शून्य काट दीजिए, 1/10 आ गया, यही हम लिखे हैं, ठीक। 1/10 यानी 10 पे 1 की हानि पे बेचा, यानी 10 का 1 पे हानि पे बेचा, कितने में बेच दिया भैया, 9, ठीक ना। 10 रुपए पे 1 रुपये हानि पे बेच दिया, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये हानि हो रहा है, उसको उतने में बेचा, यानी 1 रुपया अगर घटा तो 9 रुपये में बेचा हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक। 10 रुपये की चीज 9 रुपये में बेच दिया। अब क्या कह रहा है, टीवी सेट प्रत्येक की दर से बेचे 7200 रुपया, यानी ये भी दूसरा भी जो पहला हो गया मान लीजिए, अब दूसरा टीवी क्या बेचेगा, वो भी तो 9 रुपये में बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा, यानी दोनों 7200 में बेच रहा है, यानी ये भी 9 रुपया में बेचेगा। जब एक का सेलिंग रेट 9 रुपये है तो इसका भी सेलिंग रेट 9 रुपये है, लेकिन ये क्या है, लाभ पर बेचना है इसको। एक तो हानि पे बेच दिया तो इसको लाभ पे बेचना है, कहीं ना कहीं इसका परचेस रेट 8 रुपया रखा जाए, 8 रुपया रखा जाए, तब ना ये लाभ पे जाएगा कि 1 रुपया लाभ पे बेचा है। तो ये 8 पे कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपये का, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 8 पे 9 रुपये में बेच रहा है, 8 की चीज 9 रुपये में बेच रहा है, लाभ कितना हो जाए, +1 का, तो 1 का लाभ होता है 1/8। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 12 सही 1/2 आएगा ना। नहीं आ रहा है समझ में, देखिए इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे हम लोग, हैं, इसको देखिए 8 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रुकिए दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक। 8 है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, गुणे 100 करिए, प्रतिशत में बदलिए, 100 करिए, 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी 25/2 बराबर 12% हो गया ना, 12.5%। आया समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना।